तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसी कंपनी के बारे में जो आगे चलकर बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है या देने की क्षमता रखती हैं। तो पहली कंपनी है, जैसा कि हम यहाँ पर उसका नाम देख पा रहे हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसको कि आज जिसने कि 0.22% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यदि इसका बात करें, इसका शेयर का प्राइस का, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1730 रुपये फिलहाल चल रहा है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है। इलेक्ट्रिक बसेस या पैसेंजर के सेगमेंट में इसमें काम करती है। इसको अभी कई राज्यों से इसको जो कि ऑर्डर मिले हुए हैं, जिसके कारण यहाँ से देख पा रहे हैं कि शेयर लगातार यहाँ से ऊपर जा रहा है। इसके पहले क्या कर रहा था, इसका शेयर प्राइस इसी एक रेंज में क्या कर रहा था, इसे घूम रहा था। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लेना प्रारंभ किया। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। इसके बाद इसमें कुछ टाइम तक यहाँ पर रेंज बनाया। उसके बाद इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 13 सीधा कहाँ पर आ गया, 1700 के करीब चला है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है। इसमें जिस प्रकार से हमारा गवर्नमेंट इसमें प्रोत्साहित कर रही है या फिर इसमें छूट दे रही है कि इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट कर रही है, तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यदि हमारे शहर में है जिसे कार्बन मुक्त, प्रदूषण मुक्त ये सब बनाने के लिए ईवी बसेस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि यदि जिस कंपनी में इसमें यदि ऑर्डर मिलेगा, तो इस कंपनी को इसमें लगभग 50 और 30 से 50% तक बसेस का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट में ये कंपनी बहुत ही आगे अपना विस्तार कर चुकी है। तो हम इसका सही यदि हम इसके वीकली चार्ट पर देखें, इसमें कि हमें इसमें कहाँ एंट्री करना चाहिए और इसका टेक्निकल क्या है, तो हम यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं वीकली चार्ट में कि यहाँ पर इसका क्या है, एक रजिस्टेंस बना हुआ था। यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसके बाद यहीं इसको क्या करता है, ब्रेक करता है। वो भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ही क्या करता है, इसको ब्रेक करता है और ऊपर यहाँ पर सस्टेन करता है। सस्टेन करने के बाद ये सीधे कहाँ चला जाता है, एकदम 1700 के पास। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यदि ये कंपनी तो यहाँ पर ये कंपनी यदि ये यहाँ पर 1600 के लगभग आता है, यदि ये 1640 के करीब आता है, यदि यहाँ पर आता है, तो आप इसमें थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। फिलहाल इसमें मार्केट हमारा जो निफ्टी है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो उससे भी हमें थोड़ा बचना चाहिए। इसलिए हमें अभी पूरा अपना निवेश इसमें नहीं करना चाहिए। और यदि इसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा गिर कर यदि यहाँ पे 1500 या फिर 1300 करीब आता है, फिलहाल तो यहाँ पर आने की उम्मीद अभी नहीं है। फिलहाल 1600 और 1500 के बीच में यदि मिलता है, तो वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। फिलहाल हमारा निफ्टी बहुत ही ऊपर चल रहा है, तो अभी देखते हैं कब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और कब गिरावट होता है, तो हमें निवेश का मौका मिलेगा। वैसे कंपनी बहुत ही जानदार है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं, तो अपने जो कैपिटल है उसका 10% इसमें अभी निवेश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं इसमें। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपनी उसमें है टाटा पावर। जैसा कि हम लोग यहाँ पर इसका नाम देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है टाटा पावर। आज इसने 3% 3.1013 का इसने रिटर्न दिया है। तो कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि सोलर रूफ हो गया, हमारा, और ईवी चार्जिंग स्टेशन हो गया, वो बनाने में, और रीन्यूएबल एनर्जी और पावर ट्रांसमिशन जैसे इसमें कार्य करती है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है और फिलहाल कंपनी अपना इसमें विस्तार कर रही है। इसको भी ऑर्डर मिलना शुरू हुआ है। यदि इसके पहले हम देखा जाए, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस था, इसी एक रेंज में क्या कर रहा था, इसी में घूम रहा था। जब इसको कंपनी को ऑर्डर मिलना शुरू हुआ, रिन्यूएबल पे शिफ्ट होने लगा, तो कंपनी का प्राइस यहाँ से सीधे जाता है 300 के करीब। 300 के बाद यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स लेता है, यहाँ पर आता है 240 के लगभग। इसके बाद इसको ब्रेक करता है। ये जो हमारा सब रजिस्टेंस रहता है, इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद सीधे 320 के ऊपर आता है और यहाँ पे क्या सस्टेन करते हुए 340-50 के करीब आ जाता है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है। यदि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी। इसका शेयर का प्राइस 500 और 1000 तक भी इसमें जाने का क्षमता है। तो ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। यदि हम इसमें डेली चार्ट पे देखें कि हम इसमें कहाँ किस लेवल पर निवेश कर सकते हैं, तो हम जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं डेली चार्ट पे हमारा, यहाँ पे पहले कंपनी का क्या था, यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो यहाँ पे इसका शेयर प्राइस क्या करता है, इसका ब्रेक करता है काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आता है 300 के ऊपर चला जाता है और 300 के ऊपर इसको क्या करता है, सस्टेन करता है। और सस्टेन करने के बाद ये सीधे आ जाता है 360 के करीब, जो कि यहाँ पर भी सस्टेन किया है। यदि हमें निवेश करना है, तो कंपनी यदि हमें 300 या 310 और 20 के करीब मिलता है, तो इसमें हम निवेश कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे के लगभग चल रहा है, तो यहाँ पर अभी हमें थोड़ा अपने कैपिटल का कम ही निवेश करके इसमें चलना चाहिए। तो फिर ये कंपनी बहुत ही शानदार है। वैसे भी हर डिप में ये खरीदने लायक कंपनी है।
तो ये इसका फ्यूचर बहुत ही ज़बरदस्त है और इस पर गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, इस पर ध्यान दे रही है। तो ये टाटा की विश्वसनीय कंपनी है टाटा पावर, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस। जैसा कि हम इसका चार्ट देख पा रहे हैं, अभी इसे कुछ ही समय हुआ है इसको लिस्ट हुए, जिसका प्राइस यहाँ पे ये लिस्ट हुआ था जो कि गिर कर आ गया था 202 के या 200 के करीब आ गया था, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी इसके में अभी ब्लैक रॉक के साथ इसने अभी टाइप किया हुआ है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, यदि फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो यह ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर ये यहाँ से गिरकर लगभग 200 के करीब आया था और 200 के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए कंपनी ऊपर की ओर जा रही है। और यहाँ पे हम वीकली चार्ट पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हैमर बन रहा है, जो टेक्निकल एनालिसिस जानते होंगे, जो है कैंडलस्टिक के बारे में जानते होंगे, वो जानते होंगे कि हैमर कैंडल क्या होता है। यहाँ पर बायर क्या है, ज़बरदस्त रूप से एक्टिव हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रीन में वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। यदि हमें इस कंपनी में निवेश करना है तो यदि हम देखते हैं कि कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, यदि हम इसके डेली चार्ट पैटर्न पे देखते हैं तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग ये देख पा रहे हैं, रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल, जो कि क्या किया है, इसका ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया और इसमें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम है। तो यदि हम फ्यूचर के हिसाब से यदि इसमें निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी। और इसका यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, इसका एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर। तो इसके पहले ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था स्ट्रेट लाइन का, उसके बाद फिलहाल यहाँ पे इसका ये इस लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, यदि थोड़ा सा भी इसमें गिरावट होता है या डिप मिलता है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। और यदि नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इसमें हम देख पा रहे हैं, जैसे कंपनी का यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये कंपनी है हमारा यहाँ पे एफएल इंडिया। यहाँ पे जैसा कि हम लोग इसका नाम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एफएल इंडिया। तो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, मीडिया सेक्टर में काम करने वाली है। जैसे कि जो यूट्यूब पे एड रन होता है तो ये अपना सर्विस को प्रोवाइड करती है। और यदि हम इसके शेयर चार्ट के बारे में देखें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंपनी क्या कर रहा था, इसका जो शेयर प्राइस है इसी एक रेंज में घूम रहा था, इसी में घूम रहा था, लेकिन इसका प्रॉफिट बढ़ रहा था, इसके रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन इसका जो होता है टाइम बाई जैसे कि करेक्शन होता है ना, कि शेयर प्राइस क्या होता है, इंक्रीज नहीं करता लेकिन उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये क्या कर रहा है, टाइम वाइज इसी में करेक्शन कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे इसका शेयर प्राइस अब क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन का जो है कि सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर ईएमआई का भी क्या है, इस पर सपोर्ट है और यहाँ पर ऊपर इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। यदि इसको यहाँ पे हमें लगता है कि वॉल्यूम आ रहा है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम क्या आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो यदि इसको ब्रेक करता है तो ये सीधा यहाँ से 1400-1500 के करीब जाने की इसमें क्षमता रखता है। तो ये बहुत ही शानदार शेयर है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा निवेश दे सकता है यदि कोई सरकार का इस पर कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो, क्योंकि इसी मीडिया सेक्टर से रिलेटेड है तो इसमें सरकार का कुछ यदि गड़बड़ न्यूज़ आता रहता है तो इसके लिए बहुत सही नहीं होता है। यदि हम डेली चार्ट पैटर्न पे देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ईएमआई के सपोर्ट पे है। फिलहाल यदि ये इसको यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से यदि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यदि यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो इसके बाद ये बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बहुत ही शानदार है, यदि आप चाहें तो इसमें अपने रिस्क के हिसाब से इसमें थोड़ा निवेश कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट कंपनी है रिटेलर्स का फेवरेट कंपनी, जिसका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इज माई ट्रिप। तो कंपनी बहुत ही ये भी शानदार है, ट्रेवल से रिलेटेड अपना बिजनेस करती है, इसमें रेल बुकिंग, ट्रेन, बस बुकिंग, होटल बुकिंग, इसमें अपना सेगमेंट में काम करती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो शेयर का प्राइस है, यहाँ से हाई लगाने के बाद इसको क्या लगातार नीचे आ रहा था, यहाँ पे नीचे आ रहा था और इसी रेंज में क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। और यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट बन रहा था 37-38 रुपये का, जो इसको कि ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे क्या करता है, इसी को सपोर्ट बनाता है और इसी में कंसोलिडेट करता रहता है। तो आज इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें 1-2 दिन से इसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ इसको क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, जो कि इस समय आ गया है 51 रुपये के लगभग। इसमें 52 दशमलव कुछ पैसे का इसमें क्या लगा था, हाई लगाया था। तो ये भी कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। फिलहाल इसमें अभी निवेश करने की सलाह तो नहीं दूंगा फिलहाल, क्योंकि कंपनी यहाँ पर अभी यहाँ पे 10-15% यहाँ से ऊपर आ चुका है। तो अभी इसमें कोई डिप आए तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। यह भी कंपनी अभी बहुत ही ज़बरदस्त है।